बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपकी। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। खुशामदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक फोरम कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं पीपीएससी एफपीएससी के हवाले से। नंबर 1 तो एफआईए इंस्पेक्टर और एफआईएडी के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है कि इनका टेस्ट कब होने वाला है। नंबर 2 लिटरेसी मोबिलाइज़र के डेट के हवाले से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नंबर 3 एजुकेटर्स की सीटें कब अनाउंस होने जा रही हैं, क्या होंगी भी या नहीं होंगी। डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की सीट्स, तहसीलदार के लिए कौन कौन एलिजिबल है। गो कि इनके मुतालिक पहले से वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी यूट्यूब के हमारे व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देंगे ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और फेसबुक के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस अकेडमी के पेज को फॉलो कर लें, यहाँ पर डेली ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती हैं आप लोगों को। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें, अकेडमी की तरफ से एक शॉर्ट 3 to 4 मिनट्स की सीरीज़ स्टार्ट की गई है। उसमें डेली बेसिस पर गाहे बगाहे आपको एक आध कोई टॉपिक जो हिस्ट्री से रेलेवेंट होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो यहाँ पर शेयर किया जाएगा। जैसे कल रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट की एक छोटी सी वीडियो हमारे पुराने लेक्चर्स में से कट करके आपके साथ शेयर की गई, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए और इंस्पेक्टर एफआईए की बात कर लेते हैं। ये आपके सामने इसका सिलेबस मौजूद है। सिलेबस के हवाले से हमने डिस्कशन नहीं करनी क्योंकि ऑलरेडी ये सिलेबस हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर पहले से वीडियोस मौजूद है, वो आप देख लीजिएगा। देखें, एफआईए इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की जो बात है, आप लोगों को पता है कि जो पेपर्स हैं एफपीएससी के फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो 18 अगस्त से स्टार्ट हैं। और आपकी जो रोल नंबर स्लिप्स हैं डियर स्टूडेंट्स, वो अगस्त के फर्स्ट वीक में आना स्टार्ट हो जाएंगी, फर्स्ट वीक में। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है डियर स्टूडेंट्स के जो एफपीएससी का जो असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर का पेपर होने वाला है, उसके अंदर डिफरेंट बैजेस बनेंगे। एफआईए इंस्पेक्टर के अंदर 4-5 बैजेस होंगे आपके। इसी तरह एफआईए का जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उसके अंदर भी 3-4 बैजेस होंगे। तो जाहिर सी बात है, जिनका फर्स्ट बैच होगा हो सकता है उनका पेपर 18 या 19 अगस्त को हो जाए, ठीक है। इसके अलावा एफआईए इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए के अलावा नैब के असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर्स हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा पेपर्स हैं। तो ये 18 अगस्त से लेकर तकरीबन ये आपके सितंबर के मिड तक ये टेस्ट जाने वाले हैं। तो आपका जो टेस्ट है आपके बैच के लिहाज से किसी भी टाइम में आ सकता है। 18 अगस्त से लेकर सितंबर के फर्स्ट वीक में भी आपका आ सकता है, 25 अगस्त को आपका आ सकता है, 24 अगस्त को, 28 अगस्त को, किसी भी डेट को आपका पेपर मुतवक्के है। 18 अगस्त से ये पेपर सारे के सारे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। ये पूरी की पूरी वीडियो हमारी पहले ही अपलोड हो चुकी है, एफआईए के नाम से नीचे आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि ये बात आपको भी यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। उसके बाद जी एक सीएसएस के हवाले से नोटिफिकेशन है, पब्लिक नोटिस है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, और ये भी इम्पोर्टेंट नोटिस है जी। इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ मेंशन की गई है कि आप लोग जो स्पेशल सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जनाब 15 अगस्त से पहले अप्लाई करेंगे और आप हार्ड कॉपी भी इसकी सेंड करेंगे 15 अगस्त 2023 से पहले, अदरवाइज़ आप लोग रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि जो रिटन एग्ज़ाम है आपका 12 अक्टूबर 2023 से ये स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एमपीटी का इनका रिज़ल्ट आ चुका है। और जो जनरल सीएसएस का उसकी एमपीटी की डिटेल भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। सेशन भी अकेडमी का 8 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है, तहसीलदार के हवाले से और सीएसएस एमपीटी के हवाले से। अच्छा जी, यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आया था कि सर ये स्पेशल सीएसएस में इस बार कौन कौन एलिजिबल हैं। तो ये लिस्ट आपके सामने है। पंजाब के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ की सीटें हैं, केपीके में वमेन और माइनॉरिटीज़ की सीटें हैं, एजेके में माइनॉरिटीज़ की हैं, सिंध में ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट्स हैं रूरल एरियाज़ में, और सिंध अर्बन एरिया में भी ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट्स, बलूचिस्तान में भी ओपन है, और फाटा में भी ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट्स। अब इन सीट्स के हवाले से स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि सर ये पंजाब में सिर्फ माइनॉरिटीज़ की क्यों हैं। बेटा उसकी वजह है कि पंजाब की सारी सीटें फ़िल हो जाती हैं। सीटें जो वैकेंट रह जाती हैं उन्हें स्पेशल सीएसएस के ज़रिए फ़िल किया जाता है। ये हर साल सीएसएस का एग्ज़ाम होता है, जनरल सीएसएस जिसे आप कहते हैं, और तमाम की तमाम सीट्स जनरल सीएसएस के ज़रिए ही फिल की जाती हैं ब्यूरोक्रेसी की। बट जो सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, चाहे वो माइनॉरिटी की हों या वमेन कोटा की हों या ओपन कोटा की हों, उन्हें फिर स्पेशल सीएसएस के ज़रिए फ़िल किया जाता है। और ये ज़्यादातर जो आपके बैकवर्ड ये प्रोविंसेस हैं, सिंध, केपी के, बलूचिस्तान, इन्हीं में वैकेंट रहती हैं। पंजाब की तकरीबन सारी फ़िल हो जाती हैं। पंजाब में चूँकि माइनॉरिटी की सीटें ही वैकेंट रह जाती हैं, इसलिए उन्हें स्पेशल सीएसएस के ज़रिए फ़िल किया जाता है, ठीक है जी।
और इसकी जो एज लिमिट है वो भी 21 से 35 साल होती है, वरना जो आम CSS है उसकी एज लिमिट 21 से 30 साल होती है और +2 ईयर्स उनको मिल जाते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है जी, जिनकी कंटिन्यूस 2 सर्विस होती है, कंटिन्यूस 2 ईयर्स की कम अज़ कम। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एजुकेटर्स के हवाले से एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। स्टूडेंट्स के बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर एजुकेटर्स के हवाले से हमें गाइड करें कि क्या एजुकेटर्स की सीटें आ भी रही हैं या नहीं आ रही। तो यार इसके हवाले से मैं आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अभी एक इम्पॉर्टेंट कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसके अंदर डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया गया। ये जो सैलरीज़ का इशू चल रहा था एम्प्लॉयज़ का, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, उसको डिस्कस किया गया कि प्रोविंस पंजाब है उसके एम्प्लॉयज़ को भी 30 से बढ़ाकर 35 जो है % उनकी इंक्रीज़ की गई सैलरी। इसी तरह पेंशन के हवाले से डिस्कशन हुई। उसके अलावा आपको पता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डिप्टी कमिश्नर्स, कमिश्नर्स एंड असिस्टेंट कमिश्नर्स को न्यू फॉर्चूनर गाड़ियां 2023 का मॉडल दिया जा रहा है। उसके मुतालिक आपने काफ़ी सारी बातें सुनी होंगी। और ये सारे के सारे फ़ैसले कौन ले रहा है? ये सारे के सारे फ़ैसले आपकी निगरान हुकूमत के हवाले हैं। मतलब ये है कि अभी जो न्यू कैबिनेट, अभी जो एक मीटिंग हुई थी उसके अंदर एक ये भी फ़ैसला आपने ख़बरें सुनी होंगी, सामने आया था कि जो निगरान हुकूमत होगी उसके पास इख्तियार होगा कि वो भर्तियां भी कर सकती है और निगरान हुकूमत बिल्कुल एक प्रॉपर हुकूमत की तरह अपना काम कर सकती है। ये इख्तियार देने की अभी बातें चल रही थी। तो मैंने आपको बहुत पहले जब लोग कह रहे थे जी सीटें आ गई एजुकेटर की, अब आ गई, कल आ गई, परसों आ गई, तभी मैंने आपको कहा था कि 2023 के नवंबर-दिसंबर से पहले ये सीट्स अनाउंस नहीं होने जा रही। चांसेस यही है कि नवंबर-दिसंबर में सीट्स अनाउंस कर दी जाएंगी। अभी फ़िलहाल चांसेस एक और ये भी लग रहे हैं कि NTS के ज़रिए सीटें नहीं होंगी। कभी चांसेस हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ही इन सीटों की रिक्रूटमेंट करेगा। तकरीबन 10,000 से 16,000 सीटों की बातें सुनने को मिल रही हैं। बहरहाल लेट्स सी क्या होता है, लेकिन चांसेस यही है कि ये सारी की सारी सीटें जो भी आएंगी एजुकेटर्स की, ये इंशाल्लाह दिसंबर तक अनाउंस कर दी जाएंगी, नवंबर-दिसंबर तक। और कभी चांसेस हैं, ये बात मेरी शुरू से लेकर अब तक है और मैं इस पर कायम हूँ। और आप देख लीजिएगा, जैसे मैंने तहसीलदार की अपकमिंग सीट्स के मुतालिक बताया था, वो इंशाल्लाह 45 सीट्स आ रही हैं। आपको पता है 9 जो है ओपन कोटा की सीट्स हैं और तकरीबन 32 to 36 आपकी कोटा की सीट्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टूडेंट्स परेशान है कि सर लिटरेसी मोबिलाइज़र के हवाले से हमें थोड़ा गाइड करें कि क्या लिटरेसी मोबिलाइज़र का टेस्ट अभी तक प्लेनर अपडेट नहीं हुआ, तो ये कब होगा, क्या होने जा रहा है जी, तो ये भी आपको बता देते हैं। देखिए जी, ये अगस्त का आपके सामने महीना है, अभी तक प्लेनर के ऊपर कोई अपडेट नहीं है। सैटरडे और संडे को आपको पता है कि पेपर्स हो रहे होते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के। सैटरडे और संडे को 5-6 अगस्त बन रही है। चूँकि अभी तक प्लेनर अपडेट नहीं हुआ और अब मुहर्रमुल हराम की छुट्टियाँ आ गई हैं, लिहाजा अब ये प्लेनर अपडेट नहीं होने वाला। तो 5 और 6 अगस्त को तो पेपर आपका होने के चांसेस ख़त्म हो गए, लिहाजा कोई पेपर आपका 5 अगस्त को नहीं हो रहा। और मज़े की बात यह कि यार अभी तक ना PPSC बेशक अपना टेस्ट PPSC कंडक्ट कर सकता है, बेशक लोगों ने रिट कर रखी है, आप ये ना सोचें कि टेस्ट कंडक्ट ही नहीं होने वाला, टेस्ट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम फिजिबल डेट इसकी देखते हैं ना, तो वो हमारे पास बनती है 12 अगस्त या 13 अगस्त। अगर 12 अगस्त और 13 अगस्त को पेपर हो जाता है तो ठीक, अगर 12 और 13 अगस्त को भी पेपर लिटरेसी मोबिलाइज़र का नहीं होता तो उसके बाद अगस्त के अंदर आपका लिटरेसी मोबिलाइज़र का पेपर नहीं होने वाला। ये मेरी फ़ाइनल बात आप सुन लीजिए। अगर 12-13 अगस्त को लिटरेसी मोबिलाइज़र का पेपर हो गया तो ठीक, वरना अगस्त में ये पेपर नहीं होने वाला। उसकी वजह आप लोगों को क्लियरली पता है कि 18 अगस्त से आपके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और जो कि तकरीबन 20-25 दिन तक चलते हैं। लिहाजा फिर PPSC ये पेपर्स कंडक्ट नहीं कर सकेगा। क्लैशेस आते हैं और मसाइल होते हैं स्टूडेंट्स के, फिर मेल्स जाती हैं इन दोनों के पास कि जी हमारा उधर भी पेपर है, इधर भी, तो हम कैसे करें। उसके अलावा एक जो इलेक्शन ऑफिसर का जो पेपर है वो भी पेंडिंग में है। उसके हवाले से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर इलेक्शन ऑफिसर का जो पेपर है वो कब होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्शन ऑफिसर का पेपर जो है उसके भी अभी कोई चांसेस नहीं लग रहे फ़िलहाल। लेकिन यह है कि इनकी तरफ से कोई नहीं पता होता, इनकी तरफ से अचानक मैसेज आएगा, हो सकता है ये भी अगस्त के स्टार्ट में ही पेपर ले लें, और अगर नहीं लिया तो फिर ये भी सितंबर में ही होने वाला है। उसके बाद स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं तो इनके जवाबात भी मैं दे देता हूँ। ये पहला क्वेश्चन है कि सर काइंडली बता दीजिए कि PPSC अब नेक्स्ट टेस्ट कब कंडक्ट करेगा, तो ये मैंने बता दिया है आपको सारा का सारा। उसके बाद पटवारी के ऊपर क्या गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, तो जी बिल्कुल अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट है जी लेक्चरर्स की जॉब्स के हवाले से अपडेट क्या है जी। तो देखिए जी, लेक्चरर्स के हवाले से भी मैं पहले ही कह चुका हूँ कि लेक्चरर्स के हवाले से
इस साल चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। मैंने शुरू से एक ही बात की है, मेरी बात कभी अल्हम्दुलिल्लाह बदलती नहीं, जो बात करता हूँ एक बार करता हूँ। इस साल जो चांसेस हैं वो आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीटों के चांसेस हैं, हेड मास्टर और सीनियर हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस वगैरह, इनके चांसेस ज़्यादा हैं और इंशाल्लाह एजुकेटर्स की भर्तियां भी होंगी। इस साल बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी लेक्चरर की सीटें, लेकिन आ भी सकती हैं, बहरहाल चांसेस कम हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा है कि सर पीपीएससी क्या 5-6 अगस्त को टेस्ट लेगी? नहीं जी, 5-6 अगस्त को कोई चांस नहीं है। 13-14, 12-13-14 उन डेट्स में लिया जा सकता है, वो भी अगर ले लिया तो, वरना सितंबर में ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी, पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के हवाले से एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से पूछे बिना पीपीएससी कैसे एडवर्टाइजमेंट कर सकता है? जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रिक्विजिशन भेज देता है पीपीएससी को, चाहे कोर्ट में फिर केस चल भी रहा हो, पीपीएससी उसको एडवर्टाइज़ कर देता है। कई बार ये हिस्ट्री में देखने को मिला है, इस तरह की एग्जांपल्स मौजूद हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर मसाइल चलते रहते हैं, तो पीपीएससी उनकी वजह से ठहरता नहीं है। अगर पीपीएससी को कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर मिल जाता है ना, तब वो एडवर्टाइज़ नहीं करता। बहरहाल अभी तो पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का इशू रिजॉल्व भी नहीं हो सका, क्योंकि वो 10%, 5% का चक्कर चल रहा है और दोनों तरफ से एक भाग दौड़ लगी हुई है, तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते फ़िलहाल। नेक्स्ट ये एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर ये काइंडली कोई अच्छी सी बुक बता दें इंग्लिश ग्रामर की जो एफपीएससी इंग्लिश कवर करे। देखिए जी, एफपीएससी की इंग्लिश के लिए सिंपल सी बात है, एक तो अकेडमी का सेशन बुक मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप अकेडमी का सेशन अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो वो ज्वाइन कर लें, और प्लस एफपीएससी की जो पास्ट पेपर्स हैं ना, उनके अंदर जो इंग्लिश है वो भी कर लेते हैं, तो मोर देन इनफ है। इंशाल्लाह आपके 20/20 आ जाएंगे। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो रन एंड मार्टिन की एक बुक ले लें ग्रामर के लिए। रन एंड मार्टिन की जो हाई स्कूल बुक है इंग्लिश की, वो आप ले लें, और प्लस 6ठी से लेकर 8वीं तक की जो इंग्लिश ग्रामर है, 6ठी, 7वीं, 8वीं, जो भी आपको बेहतर लगे इनमें से 8वीं को अगर देख लें तो ज़्यादा बेटर है। वो बेहतरीन बुक्स होती हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन कह रहा हूँ, फेडरल की जो बुक्स हैं 8th की इंग्लिश की, वो बड़ी कमाल हैं, वहाँ से भी आप इंग्लिश ग्रामर कर सकते हैं। उसके बाद जी FIA के टेस्ट डेट मैं आपको बता चुका हूँ जी, ऊपर क्लियर कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है जी ऑथेंटिक न्यूज़ अबाउट असिस्टेंट SNGAD। देखें जी, असिस्टेंट SNGAD के ऊपर मेरी वीडियो आ चुकी है पहले ही, आप उसको प्लीज़ वॉच कीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और लिटरेसी कोऑर्डिनेटर का रिज़ल्ट कब तक आएगा? 2 मंथ्स हो गए हैं इंटरव्यू हुए, तो जनाब वैसे इंटरव्यू का रिज़ल्ट विदिन 1 मंथ आ जाता है। कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न होगी इसके पीछे, लेकिन ये 15-1 दिन में इंशाल्लाह ये भी अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके बाद लिटरेसी मोबिलाइज का टेस्ट डेट ऊपर मैंने बता दिया जी, ये आइसक्रीम वाला भी आ गया है, गर्मी है ना। तहसीलदार की क्वालिफ़िकेशन जी, तहसीलदार की क्वालिफ़िकेशन BA BSc होती है। इसके ऊपर पूरी वीडियो अकेडमी के चैनल पर पड़ी हुई है, प्लीज़ उसको वॉच कीजिए, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी तहसीलदार के हवाले से। उसके बाद अरसलान जमील ने अप्रिशिएट किया, बहुत शुक्रिया जी अरसलान जमील। और ये जी बैंग ने एक क्वेश्चन पूछा जी, सर एक्साइज़ इंस्पेक्टर की जॉब्स का भी बता दें। भाई एक्साइज़ इंस्पेक्टर की जॉब जो है वो अभी पेंडिंग में है, अभी कोई रिक्वेजिशन नहीं आई लेकिन चांसेस हैं कि इसी साल ये सीट्स भी अनाउंस कर दी जाएंगी इंशाल्लाह। सब इंस्पेक्टर की जो सीट्स हैं इनके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि पीपीएससी के प्लानर पर अगर आप जाएं तो आपको इंस्पेक्टर या SHO की जो सीट्स हैं डायरेक्ट भर्ती, जो 1999 के बाद पहली बार होने जा रही है, वो जनाब तकरीबन 86 सीट्स आ रही हैं इंस्पेक्टर की। और इनके मुतालिक स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये सर ओपन मेरिट की होंगी या कोटा की, तो मैंने कहा है कि 99% कोटा की सीट्स होंगी। और ये इनकी लेट होने की वजह भी यही है कि कुछ सोर्सेज से ये पता चला है कि इसके अंदर कुछ डायरेक्ट भर्ती भी होगी, अभी ये बात कंफर्म नहीं हो सकी। तो ये सब इंस्पेक्टर वालों को मैं जवाब दे दूं कि सब इंस्पेक्टर की सीट्स भी इन्हीं इंस्पेक्टर की सीट्स के साथ ही अनाउंस की जाएंगी। तो लेट्स सी क्या होता है, जैसे ही इंस्पेक्टर की 86 सीट्स आएंगी, सब इंस्पेक्टर की भी अनाउंस कर दी जाएंगी। उसके बाद जी स्टोरेज ऑफिसर की जो सीट्स आएंगी BS16 की, उनका स्केल तो 16 है, इनके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होगी? तो क्वालिफ़िकेशन जी वही BA BSc आपको रिक्वायर्ड होगी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगी और स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स चांसेस यही हैं कि जो स्टोरेज ऑफिसर है इसके जो है आपकी जो फूड टेक्नोलॉजी या फूड के जो रेलेवेंट डिग्रीज़ हैं वही रेलेवेंट होंगी, या बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है कुछ वो इससे रिलेट कर जाएगा। बाकी देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट आती है तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन चांसेस यही हैं कि फ़ूड वाले ही एलिजिबल होंगे, ज़्यादा चांसेस ये हैं। राफ़िया ने नाइसली शेयर कहा, थैंक यू राफ़िया। उसके बाद जी फ़ातिमा ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर एजुकेटर्स की भर्ती क्या नवंबर दिसंबर तक आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी जी, इंशाल्लाह बिल्कुल आ जाएगी।
उसके बाद जी दुनिया को देखो, ये इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है सर पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा की सीट्स कब तक आ रही हैं। देखिए जी मिनिस्ट्रियल कोटा में 18 सीट्स हैं और अभी तक ये इशू कोर्ट के अंदर है, आपको पता है। अभी एक लास्ट जो मीटिंग हुई थी उसका भी कोई रिज़ल्ट अभी नहीं निकला और फाइनल डिसीजन नहीं लिया जा सका। बहरहाल एक ख़बर गर्दिश कर रही है कि जी जो सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने रद्द कर दिया है उस उनकी एप्लीकेशन को, SNGAD वालों की एप्लीकेशन को कि जी हमें सारा कोटा दिया जाए, लेकिन वो अभी तक न्यूज़ कंफर्म नहीं हो सकी। जैसे ही वो कंफर्म होगी आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।